हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, इसे ट्रांसलेट करते हैं। ये तेनालीरामन की स्टोरी है। इसका टाइटल है द किंग एंड हिज ब्यूटी। राजा और हिज ब्यूटी यानी उनकी सुंदरता। वंस किंग कृष्णा देवा रेया वाज besotted with his own beauty। वंस यानी एक बार राजा कृष्णदेव राय वाज besotted। तो besotted का मतलब हो गया कि मोहित हो गए या फिर बोल सकते हैं फिदा हो गए। विथ हिज ऑन ब्यूटी यानी कि अपनी खुद की ब्यूटी यानी सुंदरता से। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय अपनी ही सुंदरता से वो मोहित हो जाते हैं। वन डे एक दिन तेनालीरामन विजिटेड टू सी एंड टॉक टू द किंग। एक दिन तेनालीरामन विजिट का यहाँ पे पास्ट हो गया विजिटेड। तो विजिट किए यानी आए। टू सी किस लिए? तो टू सी यानी देखने के लिए यानी कि मिलने के लिए। एंड टॉक और बात करने के लिए। टू द किंग किससे? तो राजा से। तो यहाँ पे ये टू इन्फिनेटिव को दिखा रहा है। टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया, जो कि कारण को दिखा रहा है कि किस लिए आए थे, तो उनसे मिलने के लिए। और एक यहाँ पे टू है जो प्रीपोजिशन है, जो दिखा रहा है कि किससे मिलने के लिए, तो राजा से मिलने के लिए। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया टू और यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आई हैव विजिटेड यू अर्लियर इन द डे वेन यू वर अस्लीप। तो इसका मतलब हो गया कि आई हैव विजिटेड यू यानी कि मैं आपसे मिलने अर्लियर यानी पहले भी आया था। इन द डे यानी कि दिन में। वेन यू वर अस्लीप यानी कि तब यू वर अस्लीप यानी कि आप सोए हुए थे। तो यहाँ पे आई हैव विजिटेड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। तो तेनालीरामन बोलते हैं कि मैं पहले भी आया हूँ, मतलब आपसे मिलने के लिए, कि जब आप सो रहे थे, ये बताते हैं तेनालीरामन। सेड तेनाली यानी कि तेनाली ने कहा कि मैं पहले भी आया हूँ जब आप सो रहे थे। यू वर मोर हैंडसम देन। यू वर यानी कि आप थे, मोर हैंडसम यानी कि ज़्यादा सुंदर तब। तो वो बताते हैं कि जब आप सो रहे थे तो मैं उस समय भी आया हूँ, उस समय आप ज़्यादा सुंदर थे, ये तेनालीरामन बोलते हैं। तो जो ये हैंडसम एडजेक्टिव हो गया, तो जो हम मेल की सुंदरता को दिखाते हैं तो हैंडसम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और फीमेल की बात होती है तो ब्यूटीफुल। और हैंडसम के साथ यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो गई हैंडसम की, मोर हैंडसम, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट हैंडसम। सेम ब्यूटीफुल के साथ भी होता है। मोर के साथ हम एडजेक्टिव बनाते हैं, इस एडजेक्टिव को मोर या मोस्ट। जब हम इसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम मोर मोस्ट के साथ। तो यहाँ पर हो गया कि यू वर मोर हैंडसम, तुम और ज़्यादा सुंदर थे। देन यानी तब। हाउ कुड माई लुक्स डिक्लाइन विद इन अ फ्यू आवर्स। हाउ यानी कैसे, हो सकता है माई लुक्स का यहाँ पे मतलब हो गया कि मेरा रूप, या फिर बोल सकते हैं मेरी सुंदरता। डिक्लाइन यानी कम, विद इन अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ ही घंटों में, यानी कुछ, या फिर बोल सकते हैं कुछ ही घंटों के भीतर मेरी सुंदरता कैसे कम हो सकती है। तो यहाँ पे कैन का पास्ट हो गया कुड। तो वो बोलते कि कुछ ही घंटों में मेरी सुंदरता कैसे कम हो सकती है। तो यहाँ तक हो गया। और डिक्लाइन का मतलब होता है कि घट जाना, कम हो जाना। सेड द किंग यानी कि राजा ने कहा। ही टर्न टू हिज गार्ड्स एंड सेड डिड आई लुक बेटर इन द मॉर्निंग। तो उन्होंने ही टर्न, वो मतलब कि मुड़े यानी कि घूम गए। ही किसके लिए प्रोनाउन हुआ है? तो राजा के लिए। टू हिज गार्ड्स अपने गार्ड्स की ओर यानी अपने पहरेदारों की ओर। एंड सेड और कहा। डिड आई लुक बेटर इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सेड भले ही है, सेड का वैसे तो मतलब होता है कहना ही, बट यहाँ पे सेड का मतलब सेंस आ रहा है पूछने से, कि वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है। तो जब ये प्रश्न किया जा रहा है तो यहाँ पे सेड का मतलब कहने से नहीं है, पूछने से है। यानी कि वो अपने गार्ड की तरफ मुड़ते हैं और उनसे वो पूछते हैं कि डिड आई लुक बेटर इन द मॉर्निंग, क्या
मैं मॉर्निंग में सुबह में बेहतर दिख रहा था? डिड आई लुक? क्या मैं मॉर्निंग में सुबह दिख रहा था? तो वो अपने गार्ड्स की तरफ मुड़ते हैं और गार्ड से पूछते हैं, यानी पहरेदारों से। यू लुक्ड द सेम, सेड द किंग्स गार्ड। तो जो राजा के गार्ड्स थे, पहरेदार, सेड कहा, क्या कहा? यू लुक्ड द सेम, यानी कि आप सेम दिख रहे थे, यानी वैसे ही दिख रहे थे। तो यहाँ पे ये पास्ट में लिखा रहता है, पास्ट इंडिफिनिट में, बट सेंस क्या आता है बोलने पे? कि आप दिख रहे थे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस वाली आती है बोलने पे जब हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो बस इतना ये है कि ये पास्ट को दिखा रहा है कि मतलब नहीं, वो पहरेदार जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, सुबह में भी आप सेम दिख रहे थे, वैसे ही दिख रहे थे। देन, तब, तेनाली सेठ, तेनाली ने कहा, देयर विजन वाज इम्परफेक्ट एंड विल प्रूव इट टू यू। देयर विजन, विजन का मतलब हो गया दृष्टि, उनकी दृष्टि, वाज इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि उनकी दृष्टि जो है कमज़ोर हो गई है, यानी कि वैसे तो इम्परफेक्ट का मतलब होता है अधूरा, अपूर्ण, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उनकी जो दृष्टि है, विजन, वो कमज़ोर हो गई है। एंड यहाँ पे वी विल का कॉन्ट्रैक्शन है, विल प्रूव इट, यानी कि हम इसे प्रूव करेंगे, यानी साबित करेंगे। विल यानी आगे का सेंस दे रहा है, यानी कि हम इसे साबित करेंगे। टू यू यानी आपको, यानी कि आपको ये साबित करके मैं दिखाऊंगा कैसे। अब वो बोलते हैं तेनालीरामन, ब्रिंग अ बॉल ऑफ वाटर। ब्रिंग यानी लाओ, अ बोल ऑफ वाटर यानी पानी का एक बोल यानी कटोरा। सेठ तेनाली, तेनाली ने कहा। अ बोल ऑफ वाटर वाज ब्रॉट, यानी कि अ बोल ऑफ वाटर, पानी का एक कटोरा लाया गया। तो यहाँ पैसिव में अब किसने लाया उस पर फोकस नहीं किया गया है, बस लाया गया है। तो ये पैसिव में पास्ट की पैसिव हो गई, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस। यहाँ पे ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई ब्रॉट, सेकेंड फॉर्म भी होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, बट ये पैसिव है तो पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसे थर्ड फॉर्म मानेंगे। तेनाली आस्क्ड द गार्ड्स टू स्टडी इन इट क्लोजली एंड देन लीव द रूम। तो तेनाली आस्क्ड, तो यहाँ पे आस्क्ड के साथ गार्ड्स है, उसके बाद टू वर्ब, तो आस्क्ड के बाद नाउन प्रोनाउन होता है और टू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब पूछने से नहीं है, यानी कि कुछ करने के लिए कहने से है। तो तेनाली ने क्या कहा, आस्क्ड कहा द गार्ड्स, पहरेदारों से, टू स्टडी इट क्लोजली। तो स्टडी का मतलब तो वैसे पढ़ना होता है, बट यहाँ पर स्टडी का मतलब होता है पानी को तब कोई पढ़ेगा नहीं, यानी कि ध्यान से देखने के लिए। इट क्लोजली, क्लोजली यानी कि पास से, नज़दीक से, या फिर ध्यान से, मतलब देखने के लिए वो पानी को कहते हैं। एंड देन, तब, लीव द रूम यानी कि रूम से जाने को। तो वो बोलते हैं कि पानी को ध्यान से देखो और रूम से चले जाओ। वेन दे हैड गॉन ही removed half a spoonful of water from the bowl। तो यहाँ पे हो गया कि वेन दे हैड गोन, जब वो चले गए थे, यानी जो पहरेदार थे वे चले गए थे, तो यहाँ पे हैड के साथ गोन ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। ही रिमूव्ड, उन्होंने रिमूव्ड कर दिया, हाफ अ स्पूनफुल ऑफ वाटर यानी कि एक आधा चम्मच पानी, हाफ यानी कि आधा, अ स्पूनफुल ऑफ वाटर यानी कि आधा चम्मच पानी उन्होंने रिमूव्ड कर लिया यानी निकाल लिया। फ्रॉम द बोल यानी कि उस बॉल से, पानी के कटोरे से। देन द गार्ड्स वर कॉल्ड बैक इन, जब द गार्ड्स यानी पहरेदारों को, वर कॉल्ड बुलाया गया, बैक यानी वापस, इन यानी कि अंदर, कमरे में। तो यहाँ तक हो गया कि जब पानी को क्या किया जाता है, आधा चम्मच पानी को निकाल लिया जाता है कटोरे से। देन द गार्ड्स वर कॉल्ड बैक इन, तब गार्ड्स को वर कॉल्ड यानी कि बुलाया गया वापस। इज देयर एनी चेंज इन द बोल ऑफ वाटर, इसका मतलब हो गया क्या कोई बदलाव आया है, इन द बोल ऑफ वाटर यानी कि पानी का जो कटोरा है, क्या उसमें कोई बदलाव आया है। आस्क्ड रमन, रमन पूछे। नन,
सेड द गार्ड्स। तो गार्ड्स ने क्या कहा? नन, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। ये हो गया। दे कैन नॉट सी डैट द वाटर हैज डिमिनिस्ड, यानी कि सेड द गार्ड्स ने क्या कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो पूछते हैं तेनालीरामन कि क्या पानी में कोई चेंज हुआ है, तो गार्ड्स जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे कैन नॉट सी, यानी कि वे नहीं देख सकते हैं कि द वाटर हैज़ डिमिनिस्ड, यानी वाटर को डिमिनिस्ड कर दिया गया था। तो डिमिनिस्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कि मतलब कि घट जाना। पानी क्या हो गया था? घट गया था, तो वो नहीं देख सकते थे। सेठ तेनाली ने कहा, जस्ट एज दे कैन नॉट सी डैट योर ब्यूटी हैज़ डिटेरियोरेटेड, जस्ट एज, यानी कि ठीक जैसे, दे कैन नॉट, वे नहीं देख सकते हैं, सी, यानी कि नहीं देख सकते हैं, सी यानी देखना, कि योर ब्यूटी हैज, यानी आपकी सुंदरता, हैज़ डिटेरियोरेटेड, यानी कि इसका मतलब भी होता है डिटेरियोरेटेड का मतलब भी होता है कि बिगड़ना, खराब होना या फिर कम होना। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मेन ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि ये सही इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ इसका मतलब आ रहा है कि मतलब आपकी सुंदरता जो है कम हो गई है। तो वही बोलते हैं कि जैसे वो पानी चम्मच से निकालते हैं तो वो जो गार्ड्स वापस आते हैं तो देख के नहीं समझ पाते, उसी तरह ये प्रूफ करते हैं कि जब आप मतलब सोए हुए थे तो आप कैसे देख पाते अपनी सुंदरता। तो यही तेनालीरामन समझाना चाहते हैं। तो ये थी तेनालीरामन की स्टोरी। ये है कृष्णदेव राय, ये तेनालीरामन और ये उनके गार्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।